मुलाकातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है अपने उन बहुत सारे दोस्तों के लिए जिन्हें घूमने फिरने, बढ़िया खाने, बढ़िया चीज़ें ख़रीदने और नए नए एक्सपीरियंस गेन करने का शौक़ है। जो आध्यात्म में, जो एडवेंचर में, जो अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी शैलियाँ हैं, आयुर्वेद में, यहाँ के योग में, यहाँ के धर्म संस्थानों में, यहाँ के साधु संतों में, यहाँ के विद्वान लोगों में रुचि रखते हैं और वो एक शहर की विशेषताओं से भी परिचित होना चाहते हैं। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बहुत सारी किताबों के भीतर जाए, तो हमने बहुत सारे विचारों को एक जगह समाहित करते हुए सफ़र और मुलाकातें का गठन किया है। आज इसका पहला एपिसोड हम शूट करने जा रहे हैं। हमारी टीम आ पहुंची है बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय शहर रुड़की में और रुड़की से हज़ारों नई चीज़ों का वास्ता रहा है। आज मेरे साथ है यहाँ के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय एडवोकेट डॉक्टर गोपाल नारसन, जो कि केवल वकील ही नहीं है बल्कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, ब्रह्मा कुमारी के इस उत्तराखंड एरिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कई पुस्तकों के रचयिता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के दर्शकों को आज आप बताइए कि शहर की विशेषताएं क्या हैं और जब वो आए उत्तराखंड में तो रुड़की में क्या देखने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो चैनल शुरू किया है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये निश्चित रूप से कहते हैं ना, राहुल जी का एक कथन है कि सैर कल गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। निश्चित रूप से अगर नौजवान हमारी जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया तो फिर घूमने का मज़ा भी किरकिरा हो जाता है, शरीर जीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है और तब हम घूम नहीं पाते। मन की चाहत जरूर रहती है, लेकिन आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि इंस्पायर करने के लिए देश और समाज को और उन बुजुर्गों को भी जिनके पास वक्त ही वक्त है, अभी चूँकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो घूम सकते हैं बशर्ते शरीर में जान हो और दिल में उमंग हो। आज आप रुड़की आए हैं। रुड़की एक बहुत बढ़िया सुंदर सा शहर है और वो इसलिए शहर है ये क्योंकि ये घनत्व की दृष्टि से पूरी दुनिया में एक सबसे ज़्यादा इंजीनियर रुड़की के अंदर बसते हैं, क्योंकि रुड़की इंजीनियरों का शहर है, इंजीनियर नगरी भी इसको कहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक्वाडक्ट है और जो सिंचाई की जो तकनीक है उसका बेहतरीन नमूना है विश्व के अंदर। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि नदी बह रही है, नीचे नदी है और इसके ऊपर से नहर बह रही है। ये 200 साल का इतिहास है, अपने आप में समेटे हुए हैं। और जब इसका निर्माण हुआ था, कर्नल कोटले को इसका श्रेय आता है कि जिन्होंने हरिद्वार से कानपुर तक की 300 किलोमीटर लंबी ये गंगा नहर का निर्माण शुरू हुआ और इस निर्माण के लिए सबसे पहले इंजीनियरों की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पर एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था रुड़की में और शायद 1846 में खुला था वो। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी ढोने के लिए कुछ वैगन्स की जरूरत थी कि वो मिट्टी कैसे ढोई जाए। तो इंग्लैंड से 4 इंजन आए थे इंडिया के अंदर। पहला इंजन रुड़की में आया था और वो इंजन आया था ये 1800, ये बात है 1851 की। 1851 में पहली बार यहाँ पर रुड़की से पिरान कलर के बीच में मिट्टी ढोने के लिए रेल चली थी। ये भी रुड़की का इतिहास है। दूसरा इतिहास यहाँ पर है कि यहाँ पर हैट बनते थे, यहाँ पर लेबल का आविष्कार यहाँ पर हुआ है और देश का पहला डाकघर रुड़की में हुआ करता था। यहाँ पर IIT के साथ साथ बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, यानी हमारी भारतीय सेना की शान, जो युद्ध के समय युद्ध भूमि पर जाकर के मिनटों में पुल बना सकते हैं, मिनटों में सड़क बना सकते हैं और जो वहाँ पर हमारे युद्ध के जो सैनिक है जो युद्ध कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी आन बान शान पर कुर्बान होते हैं। ऐसे बंगाल इंजीनियर का ये इतिहास है। हमारे यहाँ 200 वर्षों से भी ज़्यादा का इतिहास है यहाँ पर। इसी तरह से स्थापना हुई उनकी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कानपुर से यहाँ पर आया था, पहले कानपुर था फिर यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ 200 साल का उसका इतिहास है। इसके साथ साथ यहाँ पर CBRI है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर भवन निर्माण की तकनीक CSIR सर वो अटैच है।
और बहुत बड़ी उन्नत तकनीक है। इसी तरह से राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH, नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जल संरक्षण के बारे में उसके जल के ऊपर रिसर्च होती है। और इसी तरह से सिंचाई अनुसंधान संस्थान, सिंचाई को लेकर के यहाँ पर रिसर्च होती है, वो भी संस्थान यहाँ पर है। तो सो मनी इंस्टीट्यूट्स भारत सरकार के और राज्य सरकार के रुड़की के अंदर हैं, और इसको हम एजुकेशन हब भी कह सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज रुड़की के अंदर हैं। और रुड़की अपने आप एक अनुपम शहर है, छोटा शहर है लेकिन विकासशील शहर है, और आपसी भाईचारे का शहर है, शांति प्रेम का शहर है, और गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता हुआ शहर है। और ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, ये इस रेलवे स्टेशन से पहली बार भारत में जो रेल चली थी वो रुड़की से पिरान किले के बीच चली थी। अच्छा। और उस टाइम इसकी जो गति थी ट्रेन की, वो आप हैरत में होगी कि वो 8 मील प्रति घंटा थी। तो ये वो दौड़ था कि जब बहुत सारे आविष्कार रुड़की के अंदर हुए हैं। आपका ये सौभाग्य कि आपने इस जो जर्नी की शुरुआत है वो रुड़की से की है, इसके लिए आपको वो बधाई। थैंक यू। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ के क्या टेम्पल्स है या क्या चीज़ है, दर्शनीय स्थल और क्या है जो कि हमारे दर्शक आए तो उसका देखिए, उन्हें ज्ञान विज्ञान मिले। और अध्यात्म का को रिलेशन है। बिना विज्ञान के अध्यात्म अधूरा है, और बिना अध्यात्म के विज्ञान अधूरा है। तो निश्चित रूप से रुड़की के अंदर आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत पुराने अंग्रेजों के समय के मंदिर हैं, बहुत सारे चर्च हैं जो अंग्रेजों के समय की हैं, बहुत सारे हमारे मस्जिद भी हैं, और हमारे जो एक अंग्रेजों का कब्रिस्तान है यहाँ पर जी। अंग्रेजों का कब्रिस्तान जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। वहाँ पर अंग्रेजों के समय की यानी 250-300 साल पुरानी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। और उसका जो इतिहास है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पर अभी भी आते हैं अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अंग्रेजों का कब्रिस्तान के रूप में इसको हम एक हेरिटेज के रूप में उसको मान्यता है। इसी तरह से जो पुल है ये भी हेरिटेज है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चेतावनी 172 साल जी कि इसकी अवस्था उस वक्त थी, अब तो ये 2 साल से ऊपर चला गया है। जी। लेकिन यानी 30-35 साल पहले से ही इस पुल की जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पुल चल रहा है, आवागमन के लिए ये जारी हुआ है। है। लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर हादसा हुआ है, गुजरात में जो पुल ढहा है और इतने लोग मरे हैं, वो असावधानी के कारण मरे हैं, हमारी मूक दर्शिता के कारण मरे हैं, हम लोग गंभीर नहीं रहे हैं। इसी तरह से रुड़की के अंदर एक ये पुल है, एक झूला पुल है, और कई पुल ऐसे हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इन पुलों को लेकर के ऑडिट की शुरुआत की है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये पहले चेतना चाहिए था कि अब गुजरात हादसा हुआ उसके बाद आप चेत रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अगर इन पुलों की मरम्मत होती है और इन पुलों को जीवनदान मिलता है तो न सिर्फ इसकी हेरिटेज को हम बना कर रख सकेंगे, साथ साथ हम अपनी रुड़की को जो धरोहर के रूप में हमारे पास ये एसेट्स हैं इनको भी जिंदा रखने में कामयाब होंगे। मित्रों, आपने थोड़े से शब्दों में रुड़की का इतना बड़ा इतिहास है, यशस्वी इतिहास की बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई, पहली बार ट्रेन, पहली बार पोस्ट ऑफिस, पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज, और इतना इंजीनियरिंग का अनुपम उदाहरण। ये चूँकि बहुत प्रखर पत्रकार हैं तो सरकार को आगाह करने से नहीं चूके हैं कि इसकी आयु पूरी हो गई है। 200 वर्षों का पुराना ये पुल है, इस पे तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि मौरवी की तरह या और बहुत सारी जगह ऐसे हादसे होते रहते हैं, उससे बचाव हो सके। तो मित्रों, पहले एपिसोड में उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमारी टीम इंडिया घूमती ही रहेगी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आपके साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील कुमार गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। गोपाल जी नमस्कार।